हेलो 11th क्लास, मैं हूँ लक्ष्मी तन्वर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर 22। तो देखेंगे बेटा, इस चैप्टर में हम कुछ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। पहले समझ लेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मतलब केमिकल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना और उनके बीच में उनसे इंटीग्रेट करना। हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन में जो नर्व फाइबर्स हैं, हमारे ब्रेन से अराइज होने वाले या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो फाइबर्स अराइज होते हैं, मतलब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये जो नर्व्स होती हैं हमारी सेल टू सेल नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन्हें सेल टू सेल ना पहुंचने पर, लेकिन सेल्स का फंक्शन तो प्रॉपर होना, रेगुलर होना ज़रूरी है। तो सेल के फंक्शन को रेगुलर रखने के लिए हम यहाँ पर हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी में क्या है, हार्मोन्स होते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गन्स के फंक्शन को तो ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेल के फंक्शन को ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर इंटरसेल्यूलर कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब दो सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने के लिए, रेगुलेशन रखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स की। और हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और इनका फंक्शन होता है हार्मोन्स रिलीज़ करना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, विच रिलीज़ हार्मोन्स। इससे पहले मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस कराया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच रिलीज हार्मोन्स और देयर सीक्रेशन डायरेक्ट इनटू ब्लड without using any duct, means these endocrine glands are ductless. But exocrine glands are the glands which release their secretion into a cavity or into a duct. And exocrine glands are always release enzymes and endocrine glands are always release hormones. ओके, तो स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग करना। आपने पहले सुना है जैसे कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स, कि सभी ऑर्गन्स के बीच में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन रखता है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था नीट में कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड, ये ऐसे करके पूछा गया था। तो ये कैसा होता है, इसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत तेज़ी से वर्क करता है लेकिन थोड़े समय के लिए करता है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट all cells of the body and the cellular function need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. जैसा मैंने आपको बताया कि जो नर्व फाइबर्स हैं वो हर एक सेल तक नहीं जा सकते, तो इसीलिए उनके फंक्शन को रेगुलेट करना, सेलुलर फंक्शन को भी कॉन्टीन्यूसली रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो इसी कोऑर्डिनेशन को करने के लिए, इसी में इंटीग्रेशन बिठाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी हार्मोन्स की। और ये फंक्शन किसने किया फिर? हार्मोन्स ने। तो हार्मोन्स का फंक्शन होता है दो सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलकर जॉइंट होकर एक इंटीग्रेटरी सिस्टम बनाते हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट किया जाता है। बात समझ में आई? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो दोनों ही मिलकर एक इंटीग्रेटरी सिस्टम बनाते हैं जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स क्या हैं?
एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको बता चुकी हूँ लैक डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इनमें डक्ट नहीं होती इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। देयर सीक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इनके सीक्रेशन को हम हार्मोन कहते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन अगर इनकी देखी जाए तो हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है और रिलीज करती है ब्लड में। ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंटली एंड लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज़ करंट साइंटिफिक टारगेट ऑर्गन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं ब्लड में, और वो जाते हैं डिस्टेंटली, मतलब किसी बॉडी के किसी भी डिस्टेंस पर जहाँ पर टारगेट ऑर्गन, जहाँ पर उसे फंक्शन करना है उस टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। लेकिन अभी जो करंट डेफिनेशन साइंटिस्टों ने दी है एग्जैक्ट, वो क्या है, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, मतलब हार्मोन्स ऐसे केमिकल हैं जो न्यूट्रिएटिव नहीं है नेचर के, विच एक्ट एज अ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, और जिनका फंक्शन क्या है, सेल्स के बीच में मैसेज का काम करना, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और जो ये प्रोड्यूस होते हैं ये केमिकल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट, बहुत ही थोड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन द एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स, सभी एडिशन में जो न्यू मॉलिक्यूल्स वो रिलीज़ करते हैं, तो उन सभी को कवर करता है, ये कवर करती है हमारी न्यू डेफिनेशन, तो इसी को प्रेफर करेंगे। इन्वर्टिब्रेट्स पजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। भाई इन्वर्टिब्रेट्स मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म ही है हमारे। जो इन्वर्टिब्रेट्स में आपके आते हैं ना, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं और ये पजेस करते हैं सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कुछ हार्मोन्स, फ्यू हार्मोन्स ही यहाँ पे ये रिलीज़ करते हैं। Whereas large number of chemicals act as a hormones and provide coordination in the vertebrates, लेकिन जो vertebrates हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और उनमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एज अ हार्मोन। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हेयर। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, the endocrine system and the hormones producing diffuses tissues cells located in the different part of our body constitute the endocrine system। and जो endocrine glands हैं और जो hormones हैं जो भाई हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन रिलीज़ कर रहा है, कोई टिश्यू है, कोई सेल है जो लोकेट करती है डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस में उसका हार्मोन मिलकर क्या बनाता है, एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको ब्रेन में होती है, देखो आप स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे एक मिनट तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि जो ब्रेन है, ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड है, पीनियल है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो 3 ग्लैंड्स है जो ब्रेन में है। नेक में कौन सी ग्लैंड है आपकी, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स आपकी नेक में नज़र आ रही हैं। उसके बाद है थाइमस, थाइमस में आपको नज़र आ रही है ग्लैंड, सॉरी थाइमस एक ग्लैंड है, वो भी आपकी स्टर्नम के पास नज़र आ रही है। पेनक्रियाज जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, पेनक्रियाज। उसके बाद किडनी के ऊपर जो समोसा जैसा नज़र आ रहा है ना आपको, उसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ओवरी और मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। जो ये सभी जो ग्लैंड्स हैं ये सभी किसका फंक्शन करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन करती हैं, या फिर ये सभी ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये सभी ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो आगे देखेंगे भाई, तो इन एडिशन ऑफ दीज सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। इन सभी के अलावा कुछ और अदर ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एलिमेंट्री कनाल या फिर इंटेस्टाइन। लिवर, किडनी और हार्ट भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। A brief account of the structure and function of the all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given the following section।
तो इनके स्ट्रक्चर्स का और इनके फंक्शंस के बारे में अभी हम थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। तो आज जो ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा हाइपोथैलेमस, वो है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन का रीजन आपको नज़र आ रहा है, और ये वाली ग्लैंड है आपकी हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या करेंगे, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंस फैलोन ऑफ द फोर ब्रेन। ब्रेन के फोर ब्रेन के डायंस फैलोन के बेसल पार्ट पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शंस। It regulate a wide spectrum of body functions. It contains several group of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones, जो रेगुलेट करती है स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यहाँ पर पूछी जाती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पूछा जाता है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस में जो सेल्स होती हैं इन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियाई, और ये प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स। हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनका फंक्शन होता है रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। एक्चुअल में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसका फंक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के सीक्रेशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करना, मतलब उनको बनाना और उनको रिलीज़ करने का काम कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस करती है। किसके? जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। However, the hormone produced by the hypothalamus are two types and releasing hormones which stimulate secretion of the pituitary hormone। मतलब ये कह रहा है कि जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है? विच स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करती है उसका काम क्या होता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, मतलब सिग्नल देती है रिलीज़ होने के लिए। स्टिमुलेट का मतलब सिग्नल देना, पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज़ होने के लिए सिग्नल पहुंचाते हैं रिलीजिंग हार्मोन। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, और कुछ होते हैं आपके इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं वो विच इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, वो पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज़ होने से रोकती है। मतलब रिलीज़ कौन कराती है? रिलीजिंग हार्मोन्स, और रोकती कौन है? इनहिबिटिंग हार्मोन्स। विच इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, inhibiting hormones which inhibit secretion of pituitary hormones for example are hypothalamic hormone called, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज गोनाडोट्रोफिन्स। देखो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम GnRH है, और वो क्या करता है फंक्शन? पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोफिन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलस देता है, सिग्नल देता है। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको रोकने का काम करती है, अब वो रिलीज़ ना हो। तो दो हार्मोन्स के एग्जांपल मैंने दिए, एक तो गोनाडोट्रोफिन है जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए सिग्नल देती है। लेकिन सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को रोकने का काम करती है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है। दीज हार्मोन्स ऑरिजिनेटेड इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो ये हार्मोन्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। मतलब देखो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें इनकी प्रिपरेशन होती है, किसके हार्मोन्स की? पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की प्रिपरेशन मतलब बनते कहाँ पे हैं? वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में बनते हैं। पास थ्रो एक्सोन के थ्रू पास किए जाते हैं। आपने नर्व सेल पढ़ी होगी ना, नर्व सेल के जो लास्ट नर्व सेल में एक्सोन होता है,
एक्सोन से पास होकर नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो ये हॉर्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका फंक्शन डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, मतलब हाइपोथैलेमस उसको डायरेक्टली कंट्रोल करती है। ओके, बात आ गई समझ में आपको? अच्छा, एक बार और तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद मैंने एक डायग्राम देखिए आप, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों का ही डायग्राम है भाई। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये तो है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऊपर वाला पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये इसके न्यूरॉन है। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन प्रेजेंट है और उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की प्रिपरेशन किस में हो रही है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के अंदर हो रही है, और एक्सोन के थ्रू पास होकर वो कहाँ रिलीज़ हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला नज़र आ रहा है। तो ये वाली जो सिस्टम नज़र आ रहा है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है आपकी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में जो सेल्स हैं, ये रही वो सेल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन सी सेल्स के बारे में बात कर रहे थे हम? अभी मैं आपको बताती हूँ जिन सेल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। न्यूरोसीक्रीटरी सेल्स, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया गया है, न्यूरोसीक्रीटरी सेल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। जो न्यूरोसीक्रीटरी सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, ये रही, ये वो सेल्स हैं, ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया था, ये वो न्यूरोसीक्रीटरी सेल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाइपोथैलेमस आप कर लेंगे, कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, और कल जो ग्लैंड करेंगे वो होगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप आगे के कुछ प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई प्रिपरेशन करने वाले हैं तो प्लीज़ like my video and subscribe please and share also. Thank you so much.